कमांड फॉलो करना कैसे सिखाएं? देखिए, कमांड फॉलो करना इतना इंपॉर्टेंट है कि मेनली चीज़ें इसी पे डिपेंडेंट करती हैं। आप बच्चे को वोकैबुलरी सिखा रहे हैं लेकिन उसको कमांड फॉलो नहीं करनी आती और आप उसको कह रहे हैं गिव मी बनाना, और वो बनाना कार्ड है या ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, वो उठा के नहीं दे रहा, आपको पता ही नहीं चल रहा कि उसकी वोकैबुलरी ठीक है कि नहीं है, उसे पता है भी कि नहीं। मतलब आप असेस ही नहीं कर सकते अगर बच्चा कमांड फॉलो नहीं कर सकता। अब बच्चा ज़ीरो कमांड के साथ होता है। मोस्टली जब मैं बच्चों के सेशन स्टार्ट करती हूँ, होम सेशन हो या मेरे घर पे हो, तो बच्चा कमांड फॉलोइंग में बिल्कुल ज़ीरो है। जिस तरह मेरे पास एक ऑटिस्टिक बच्ची आती है, छोटी बच्ची है वो, और उसकी कमांड फॉलोइंग बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं उसकी कमांड फॉलोइंग में क्या चीज़ें लेकर चल रही हूँ? दे दो, गिव मी, टेक इट, ले लो, रख दो, पुट इट इन या टेक आउट, कुछ भी, और क्लीन अप। ये मेनली 4 वर्ड्स लेकर चलती हूँ कि ये 4 वर्ड्स में वो कमांड फॉलो करना सीखे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैं बाद में लेकर चलूँगी। आपने अगर बच्चे के साथ बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी स्टार्ट कर दी होती हैं तो बच्चा नहीं कर पाता। आपने सिर्फ गिव मी गिव मी गिव मी करना है। कुछ भी आपने, लेट्स सपोज आप बोर्ड करवा रहे हैं जिसमें फ्रूट्स लगे हुए हैं, आपने सारे फ्रूट्स अपने पास रखने हैं, बोर्ड उसके सामने रखना है, उसके बाद रख के कहना है कि फिक्स इट। उसको नहीं समझ आएगी ऑब्वियसली, उस बच्चा बोर्ड को देखेगा, उसको देखेगा, उसके बाद जितनी लॉस्ट एक्टिंग वो कर सकता है ना वो करेगा, ताकि उसको वो काम ना करना पड़े, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रही करना क्या। आपने उसका हाथ पकड़ना है, वो पजल उठानी है, वो पीस उसके अंदर रख देना और कहना है गुड जॉब, फिर दूसरा रखना है, फिर सेम यही करना है, फिर तीसरा रखना है। चौथे में ना उसे कहीं ना कहीं पता होगा कि मैं यहाँ पे फिक्स कर रहा हूँ। अब वो गलत जगह पे भी फिक्स करे तो वो भी राइट है। राइट इस सेंस में है कि हमारा पर्पस ये है कि वो चीज़ उठाए और लगाए। अब वो लगाना शुरू हो गया, उसने सारी पजल आपके हेल्प, चाहे आपकी हेल्प से लगाइए, उसने 10 के 10 फ्रूट्स लगा दिए। अब नेक्स्ट स्टेप होता है क्लीन अप। आपने जिस बैग से वो निकाला है, बहुत सारे जिपलॉक बैग्स मंगवा के रखा करें। जिपलॉक बैग मैं खोलती हूँ, बच्चे के सामने रख के कहती हूँ क्लीन अप, बच्चे को समझ नहीं आ रही, फिर मैं उसी के हाथ से वो उठा के कहती हूँ क्लीन अप क्लीन अप। अब एक एक करके जब क्लीन अप बोल रही हूँ ना, तो उसे पता है कि 10 में से कम वो 2 दफ़ा तो क्लीन अप वर्ड सुनेगा और प्रोसेस करने की कोशिश करेगा कि ये है क्या चीज़। उसे फ़ौरन समझ आ जाएगी कि अच्छा ये अब चीज़ हम वापस रख रहे हैं। अब जैसे जैसे वो वापस रखेगा, 2 से 3 दफ़ा करवाने के बाद ना बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है क्लीन अप वर्ड के साथ। उसे समझ आ जाती है कि क्लीन अप का मतलब क्या है। आपने क्लीन अप करवाया, क्लोज करवाया, उसको रख दिया, न्यू चीज़ निकाली, उसमें भी सेम क्लीन अप करवाया, पुट इन करवाया, टेक आउट करवाया, फिक्स इट करवाया, फिक्स इट, और आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को फिक्स इट, गिव मी, टेक आउट, क्लीन अप, ये 4 वर्ड्स बहुत जल्दी समझ आ जाते हैं। इसके बाद जब आप एजुकेशनल एक्टिविटीज़ एडवांस करते हैं ना, टॉयज़ एडवांस करते हैं, तो उसमें स्टेटमेंट भी एडवांस होना शुरू हो जाती है। चीज़ें खुद ब खुद कमांड फॉलोइंग पे आना शुरू हो जाती हैं। जब आपने छोटे छोटे स्टेप्स लिए होते हैं तो बच्चे की बेस अच्छी बनती है, स्ट्रॉन्ग बनती है, उसका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं सामने वाले की बात अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। क्योंकि ऑटिज्म को सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उसे कोई लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, और जो माइल्ड है उनको थोड़ी समझ आ रही है, तो इसलिए वो थोड़ा कम्युनिकेट करते हैं और थोड़ा नहीं करते। मोस्टली वो अननोन के साथ कंफर्टेबल नहीं होते, घर के वाले लोगों के साथ कंफर्टेबल हैं, क्योंकि लिमिटेड कम्युनिकेशन है। लेवल 2 और 3 के साथ ज़्यादा डिफिकल्टीज इसलिए आती हैं क्योंकि उनकी ज़ीरो कम्युनिकेशन होती है। तो जब उनको कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है ना कि हाँ मिस माहिदा मुझे अंडरस्टैंड कर रही हैं, मिस माहिदा मुझे सुन रही हैं, मिस माहिदा मुझे लिमिटेड बात कर रही है, मुझे कर करके दिखा रही है, मेरी हेल्प कर रही हैं, तो वो खुद ब खुद आपको कॉन्फिडेंस देता है। मैंने देखा है कई दफ़ा पेरेंट्स को मैं बिठा के इवन दिखाती हूँ कि देखें मैंने इसको कार्ड मैचिंग करवा रही हूँ, 4 कार्ड्स रखे, मैंने इसको बनाना पकड़ाया, इसकी आंखें बनाना पे चली गई हैं, मेरे लिए वही राइट आंसर होता है। अगर बच्चे का भी स्टेमिना नहीं है कि वो कार्ड उठाए, नीचे से देखे और बनाना के ऊपर रखे और आप इसको ठीक कहें, तो ये गलत चीज़ हो जाएगी। मेरा स्टूडेंट अगर आंखों से देख भी लेता है ना, तो मैं उसको कहती हूँ गुड जॉब बनाना, पुट इट ऑन द बनाना, और मैं उसके हाथ से उसके ऊपर कार्ड रखवा देती हूँ। फिर दूसरा कार्ड देती हूँ, वो नीचे से आंखों से देखता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं उसके हाथ से बार बार मैच करवा रही हूँ, तो दूसरे तीसरे चौथे सेशन में जाके वो 2-2 कार्ड 3-3 कार्ड माशाल्लाह मैच करना शुरू हो जाता है। और ट्रस्ट मी बहुत ज़ीरो लेवल को भी ADHD के, जिनकी अटेंशन बिल्कुल ज़ीरो है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, उनके सेशंस भी माशाल्लाह नज़र आते हैं कि हाँ बच्चा अब इंडिपेंडेंटली इन चीज़ों को मैच कर रहा है, चाहे 4 कार्ड्स हैं। मैंने अपने स्टूडेंट्स को तो 28 कार्ड्स तक लाई हुई कि पूरी टेबल पे कार्ड बिछे होते हैं, बच्चा एक कार्ड भी नहीं गिराता और वेट करता है कि मैं एक एक कार्ड उसको दूँ और वो सारे मैच करें। बट स्टार्ट मैंने 2 to 4 कार्ड से शुरू किया होता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो आपने स्लोली स्टार्ट करना है, अपने ऊपर ट्रस्ट करना है कि मेरे 4 सेशंस का टारगेट ये है कि मैं अगर 4 कार्ड रख रही हूँ तो एटलीस्ट ये आँखों से राइट आंसर दे। जितना चीज़ों को ईजी रखेंगी, बच्चे के लिए भी ईजी रखेंगी, उतना बच्चा आपके साथ भी कंफर्टेबल होगा, आप पर ट्रस्ट भी करेगा, उसकी डिपेंडेंसीज आप पे इस मामले में बढ़ती जाएंगी कि हाँ मैं इसके साथ काम करूँगा। जिस मैं जाती हूँ, बच्चे भाग के चेयर पर बैठते हैं, चाहे फिर रोते फिरते भी बैठ रहे हो, वो बैठते हैं, उन्हें पता है कि काम करने का मज़ा आएगा, फ़न होगा, ये नहीं भी आ रहा होगा तो ये हमें हेल्प करती है। खुद ब खुद चीज़ें ट्रैक पे आना शुरू होती हैं और नज़र आती हैं। ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ हेल्प ही करी जा रही हूँ और वो हेल्प पे ही सारी ज़िंदगी चल रहा है, नहीं। प्रॉम्प्टिंग और फेडिंग ABA की थेरेपी की टेक्निक्स हैं।
मैं हर चीज़ में चाहे बच्चा साँस भी ले रहा हो, मैं एबीए को ही फ़ॉलो कर रही होती हूँ। उसमें मॉडिफ़िकेशन बच्चे के अकॉर्डिंग करती हूँ, अपने अकॉर्डिंग करती हूँ, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग करती हूँ, लेकिन मैं मेनली एबीए लेकर चलती हूँ। तो बच्चे की स्पीच भी मैनेज हो रही होती है, उसकी स्पीच भी डेवलप हो रही होती है, उसकी रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव लैंग्वेज भी डेवलप हो रही होती है, उसकी सेंसरी इश्यूज़ भी काम डाउन हो रहे होते हैं। बिहेवियरल इश्यूज़ तो मैनेज ऑब्वियसली साथ-साथ मैं कर ही रही होती हूँ, क्योंकि मैं बिहेवियर थेरेपिस्ट ही हूँ। तो मेनली ये सारी चीज़ों को मैं जब कवर कर रही होती हूँ, तो पिछले 8 साल के एक्सपीरियंस मुझे अब पता है कि मेरे एक-एक हफ्ते में मुझे मेरे बच्चे में, मेरे स्टूडेंट में इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। तो सेम ऐसे ही आपने चलना है, छोटे स्टेप्स, ईज़ी स्टेप जो बच्चे के लिए आसानी हो, ठीक है?